शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र शास्त्र की वो जो सबसे प्रमुख है पवित्र आत्मा के द्वारा उस ओर चलेंगे और वो है प्रेम। संपूर्ण बाइबल में प्रेम का महत्व अद्भुत है और प्रेम की सार्थकता आत्मा के द्वारा कितनी अद्भुत है ये हम मसीह जो उद्धार पाए हुए हैं वो जानते और समझते हैं। निश्चित हम निरंतर उन्नति करना चाहते हैं और उसमें हमारे लिए आज्ञाएं ठहराई हैं और आज्ञा का सारांश है 1 तीमुथियुस 1:5, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम हो। ये तीन बातें। और शुद्ध मन के लिए जब तक हमारी मन प्राण आत्मा की इच्छा प्रभु को सौंपने की नहीं होगी, इसे कितना अच्छा करना है इसकी इच्छा नहीं होगी कि मेरा मन कितना शुद्ध रहे, साफ रहे, और ये बिल्कुल रहती है इच्छा कि हम साफ मन हो, शुद्ध मन हो। यीशु का लहू मिला हुआ है, हमें प्रभु यीशु का नाम मिला हुआ है और आज्ञाएं हैं कि तुम जिसे बांधोगे इस पृथ्वी पर स्वर्ग में बंध जाएगा और इस पृथ्वी पर जो खोलोगे स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। ये अनुग्रह की आज्ञा है कि इस पे अनुग्रह की सामर्थ है, यीशु के नाम की सामर्थ है, वचन की प्रतिज्ञा की सामर्थ है। इसे कठिन ना बनाए, सौंपे पूरे अपनी जो कहा गया है मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से सौंपे। अगर हम चाहते हैं प्रेम रखना, इसीलिए कि ये बात मत्ती में बहुत साफ साफ कही गई कि हम प्रेम रखें। ये हर जगह काम करता है कि हमारी इच्छाओं की शक्ति जब हम पहचानते हैं। उतावला शब्द क्यों आया हुआ है, जल्दबाजी शब्द क्यों आया है कि यहाँ हम अपनी सारी शक्ति लगाना चाहते हैं। तो ये मन प्राण आत्मा बुद्धि की जो सारी शक्ति है, अगर प्रेम रखना चाहते हैं तो शुद्ध मन होने के लिए मन को पूरी ताकत से सौंपना पड़ेगा। ये कह के नहीं कि मैं अपना मन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरा मन यीशु का मन हो जाए। उसके साथ हमारा प्रयास क्या है जो हम कह रहे हैं। किसी काम को करने के लिए प्रयास किया जाता है और इसलिए कहा गया है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। उसके साथ इन ताकतों का समावेश है या नहीं। जैसे शरीर की आवश्यकताओं के लिए जो मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति लगती है कि मैं इसे पालूं, ये मैं ले लूं, ये हो जाए, और उसका लिए प्रयास होता है। उसी रीति से शुद्ध मन के लिए प्रयास हम तब कर सकते हैं जब हम ये विश्वास लाते हैं कि हम पर अनुग्रह हो गया, हम धार्मिकता में हैं, तो सही दिशा में प्रयास जाएगा, सही दिशा में बातचीत जाएगी। जो हम प्रार्थना करेंगे वो सही दिशा में जाएगा। नितांत आवश्यक है पूरी आज्ञा का सारांश का निचोड़ शुद्ध मन। और उस दिशा में अगर हम निष्क्रिय हैं, अवहेलना कर रहे हैं, इसकी गंभीरता को हमने नहीं जाना है, तो वो हिस्सा जो भटकाव का है, बहकाने का है, निष्क्रिय करने का है, वो होता चला जाएगा। शुद्ध मन प्रेरित करता है लगन को, और जैसे लगन क्रियाशील होती है, वो सब बातें जो वचन की प्रतिज्ञा की है वो सामर्थ्य मिलने लगती है। देखिए लिखा है इफिसियों 3:20, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है वो हमारे जीवन में काम करने लगेगा।
वो सामर्थ हमारे जीवन में काम करने लगेगी उन तमाम बातों से जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। और आवश्यक है शुद्ध मन। आज्ञा के सारांश पर हमारा पूरा ध्यान अगर चाहता है और शुद्ध मन के लिए हम पूरी लालसा रखने लगते हैं और उसके लिए लगन से, जो हमें सब कुछ मिला है अनुग्रह के द्वारा और वो धार्मिकता में हम पाए जाते हैं, तो वो सारी शक्ति जो मत्ती 22 में है अपने मन प्राण आत्मा बुद्धि की, वो प्रेम की ओर अग्रसर कर देगी। वो जो बात लिखी हुई है तीसरी कि निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो, वहां पर हम होंगे पूरी सच्चाई के साथ। ये बहुत जुड़ी हुई वो हिस्से हैं। जैसे दूसरा कि विवेक के बारे में कहा गया है, अच्छा विवेक। बाइबल में हमेशा विवेक पर जब बात आती है, हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जैसा कहा गया विवेक के लिए, 1 तिमुथियुस 1:19, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे कुछ ने ठुकरा दिया और उनके विश्वास का जहाज डूब गया। ये हम देख रहे हैं कि अच्छे विवेक की अवहेलना करना, विवेक को निष्क्रिय कर देना है, कठोरता से व्याप्त हो जाना है, कठोर बन जाना है। देखिए इब्रानी 9:14 लिखता है, तो मसीह का लहू जो अपने आप को परमेश्वर के आगे निर्दोष बलि चढ़ा तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। यह है वो सच्चाई कि लहू की वाचा, हम बोलते हैं यीशु का लहू हमने लिए हैं। लहू की वाचा पर अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम पहचानते नहीं हैं, उस वचन को ग्रहण नहीं करते, तो वो लहू की वाचा हमने अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं की, उसको माना ही नहीं, तो वो मन को कैसे शुद्ध करेगा, विवेक को कैसे शुद्ध करेगा, वो मरी हुई चीजों को कैसे, वो जीवित लहू, वो जीवित प्राण। अगर हम जीवित होना चाहते हैं, अपने मन को और विवेक को जीवित रखना चाहते हैं, तो इन वचनों की सच्चाई को जानिए कि शुद्ध मन, अच्छा विवेक ही निष्कपट विश्वास के प्रेम को प्रकट करता है। प्रेम रखा, अगर प्रेम है तो वो निष्कपट होना चाहिए कि भविष्य में उसमें धोखा देना, धोखा मिलने जैसा कोई संभावना ही ना हो। वो तब होगा कि जब मन शुद्ध होगा, वासना रहित होगा, विवेक शुद्ध होगा, भले बुरे की पहचान होगी। ये वचन देखिए ना क्या कहता है, 1 पत्रस 3:16, और विवेक को शुद्ध रखो ताकि जिन बातों में वो तुम्हारे खिलाफ बुरा कहते हैं, तुम्हारे अच्छे चाल चलन के कारण लज्जित हों। ये प्रभु को प्रकट करना है, उसकी महिमा और स्तुति और बड़ाई हमारे जीवनों से इसी दिशा को दिखाती है। रोमियो देखिए 2:15, जो दिखाते हैं कि व्यवस्था का काम उनके दिलों पर लिखा हुआ है और उनका विवेक इस बात की गवाही देता है, और उनके विचार आपस में कभी दोष लगाते हैं और कभी दोष से मुक्त करते हैं। यह पद क्या कह रहा है कि हम सही गलत का निर्णय कर सकें, हम पहचान सकें, सच्चाई को जान सकें। वो जो विवेक लाल लोहे से दागा गया, हम हमेशा देखते हैं ना, 1 तिमुथियुस 4:2 में पढ़ देता हूं, जो कपट से झूठ बोलते हैं और जिनका विवेक मानो लाल लोहे से दागा गया हो। और ये क्यों हो रहा है? ये दो बातें मनुष्य के जीवन में क्यों हैं कि मन अशुद्ध है, विवेक मरा हुआ है, और उसकी पूरी पूरी वजह जो है प्रभु यीशु से, मसीह कहलाने से, यीशु से प्रेम दिखाने से, कहने से, और उन कार्यों को जो वचन की शिक्षा के अनुसार है, और ये वचन के सारांश को भी अपने अगर जीवन में लागू नहीं किए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम निष्कपट विश्वास से प्रेम रखते हैं? अपने प्रेम को पहचानिए, अपने आसपास के प्रेम को पहचानिए, अपने शुद्ध मन को पहचानिए, अपने अच्छे विवेक को पहचानिए, और इन सब बातों के लिए यीशु का लहू है जो हर रीति से शुद्ध कर सकता है हमें, और वो सामर्थ्य देता है। हमने देखा था ना, इफिसियों 4
इफिसियों 3 उसका 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। क्या कार्य करता है हम में? वो वचन की प्रतिज्ञा, प्रभु यीशु जो स्वयं वचन है, उसका लहू, उसे कार्य करने दें, धीरज को काम करने दें। हम उतावली करते हैं और उन बातों में फंसकर शुद्ध मन से अलग होते हैं। जो पहली आवश्यकता है उसके लिए कोई लगन नहीं रहती। प्रभु यीशु ने कहे थे यूहन्ना 13 में, देखिए 34-35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये सबसे सुंदर प्रेम का उदाहरण है और सबसे बड़ी बात प्रेम के लिए बार बार कही जाती है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो इकलौता पुत्र वचन है, उसका लहू है, उसकी प्रतिज्ञा है। उसने अपना वचन दे दिया, प्रतिज्ञा दे दी, प्रॉमिस है। ये इतना प्रेम रखा। हम ले तो उस लहू को लेना, मतलब बार बार मैं कह रहा हूं कि वचन की प्रतिज्ञाओं को ले लेना, क्योंकि लहू से बांधी जाती थी वाचा। ये मेरी नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। बह रहा है ना, ले लो ना, सिर पे बहने दें, इकट्ठा करो ना, बांधे जाते ना अपने जीवन में आने दो ना कि जीवन का सोता बन जाओ। और जीवन का सोता अशुद्ध मन से बनेगा, मरे हुए विवेक से बनेगा। वो तमाम काम ताम झाम जो शरीर के करते फिरते हो और उससे सोच लो कि निष्कपट विश्वास से प्रेम हो जाए तो कैसा अनहोना है। ये अजीब सा है कि खुद भटके हुए हैं और चाहते हैं कि और सच्चाई से दूर हैं, अंधेरे में हैं, टटोल रहे हैं। और आज्ञा का सारांश इतना मुख्य है ये कि इस पर अगर मनुष्य ध्यान न दे कि शुद्ध मन के लिए कुछ प्रयास ही ना करे, इच्छा ही ना रखे, तो वो सामर्थ्य जो हम में पाई जाती है, कब पाई जाती है? जब हम ग्रहण करते हैं। कह देने से पाई जाती है कि यीशु के नाम में सामर्थ्य आ जाओ, पवित्र आत्मा आ जाओ, कहने से होता है। वहां गंदगी है, मन में पूरी बुराइयां भरी हुई हैं, मरा हुआ विवेक है, और बोले कि वो प्रेम जो पवित्र आत्मा है, वो प्रेम जो वचन है, जो वो प्रेम जो उसका लहू है, वो हमारे जीवन में कार्यकारी करे। बहुत अद्भुत है। ये कैसी अपेक्षा है, ये कैसी इच्छा है। ये बहकी हुई नहीं लगती, ये भटकी हुई नहीं लगती कि मन में गंदगी भरी हुई है, विवेक मरा हुआ है, भले बुरे की पहचान ही नहीं है, कपट और पाखंड से भरे काम करना है, लूटना, और वो सारा कुछ जो पहले मसीह के पहले थे वो कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। सिर्फ लालच में अपने आप को बेचकर, हर बात में क्या बेचा जा रहा है हमारे जीवन से, हम क्यों लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, क्या है हमारा प्रगटीकरण। ये अभी हमने वचन में देखा कि तुम्हारा चाल चलन विवेक से ही जाना जाएगा और समझा जाएगा कि लोग लज्जित हों, पर मरे हुए विवेक के कार्य कैसे होंगे? ये उसी तरह के तो जीवित कब हुए, नई सृष्टि कब हुए? और हम शुरू से जान रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझ रहे हैं कि आत्मा के चलाए चले, ये आत्मा के द्वारा होगा, ना बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। गलातियों में बड़ा स्पष्ट करा है, देखिए गलातियों 5:22-23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसी बातों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह की, कोई अलग से इसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ शैतान कर सकता है और इन चीजों से दूर करता है। इस बात की समझ हमको पूरी रीति से आ जाएगी कि ये आत्मा के फल है प्रेम। ये तमाम फल प्रेम जिसमें मुख्य है, आत्मा के हैं, आत्मा के हैं, आत्मा के हैं।
और आत्मा के द्वारा ही होगा मन शुद्ध, अच्छा विवेक, और वो जो निष्कपट विश्वास का प्रेम, मैं प्रेम रखता हूं, करता हूं, जो भी बोलते हैं, पर वो निष्कपट, निष्कपट शब्द क्यों आया? क्योंकि तमाम बातें कपट से भरी हुई हैं, जो शरीर की हैं, संसार की हैं, विचारों की हैं। अगर भले बुरे का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो फल तो खाया ही है, इसीलिए तो है। विवेक उसको प्रकट करता है कि क्या भला है और क्या बुरा है, क्योंकि फिर बुरा ही बुरा जो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि शैतान जैसा दिखाता है वैसा देखने लगते हैं। रोमियो बहुत अब स्पष्ट बोलता है, प्रेम अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता। मेरा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी का देखे थे, वो सामरी ने मदद करी थी जिसको डाकुओं ने लूटा था। ये स्वभाव आ जाएगा अपना देने का, जो यूहन्ना 3:16 बोलता है, दे दिया है, वो लहू बह रहा है, इतना प्रेम करा, वो वचन बह रहे हैं सारे संसार में, उसकी गूंज है। बाइबल कहती है कि वो चारों कोनों में, ऊपर नीचे वचन गूंज गया है, यीशु गूंज गया है। उसे कौन रोक सकता है? हमने नहीं समझा, इसलिए गूंज को नहीं पहचान रहे, ध्वनि को नहीं पहचान रहे, रंगों को नहीं पहचान रहे, किसी बात को नहीं पहचान रहे कि ये सब आत्मा में जीवित है। और ये जीवित सच्चाई ही नहीं जान रहे, तो स्वर्गीय वस्तुओं की जो जीवंत है उनको कैसे पहचानेंगे? जब संसार में ये अंधी आंखों से जो देख कर नहीं पहचान रहे इस खूबसूरती को, वो किस में निहित है? प्रेम में। उसने अपना सब कुछ प्रेम में दे दिया। वचन की जितनी बातें बोली, कह के बनाई, सब तो दे दी हमें। आदम के लिए बनाई और आदम को दे दी। और वो जो खो गया था, यीशु ने पुनः स्थापित करके हमारे जीवन में दे दिया। तो इस सच्चाई को ग्रहण करना है, वचन को। इन वचनों पर ध्यान लगाएं, मदद मांगे। हम मसीह कहलाते हैं, और इन अंतिम समय में ये प्रकटीकरण आपको नई सामर्थ शक्ति से कि उसके धाम में वास कर सकें। जो हम भजन संहिता 23 में आखिरी ये में यही बोलते हैं कि यीशु के साथ हम उसके धाम में वास करेंगे। ये अभिषेक का तेल आपको मिल रहा है, नया फ्रेश ऑयल, जो आनंद और शांति से आपको भरपूर करेगा अपनी आत्मा को आपकी आत्मा को, और आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट होंगे जो प्रेम से निहित होंगे। हर बात प्रेम से परिपूर्ण होगी, और प्रेम है वो हिस्सा जो पूरी रीति से पहचान करा देता है अशुद्धता की, अपवित्रता की। अगर सचमुच में प्रेम रखा है और उसमें निष्कपटता है, तो ये आज्ञा का सारांश हम सब मसीहों के लिए एक प्रकाश का वो हिस्सा है जो नहीं समझ पा रहे हैं कि लहू को लेना क्या है, किस लिए लेना है, अनुग्रह किस पर होना चाहिए। ये सब हम पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार जान रहे हैं, और इस पर अनुग्रह है यीशु के नाम में कि जब ये सुनेंगे हमारे कान, हमारा ध्यान जाएगा, हम पहचानेंगे अपने आप के मन को, विवेक को, और निश्चित यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे विवेक, हमारे चाल चलन संसार के लोगों के लिए अर्थात दुष्ट लोगों के लिए लज्जित होने का कार्य करेंगे। वो लज्जित होंगे हमारे इन सब बातों को देखकर कि इनके जीवन में इतनी खुशियाँ क्यों हैं, ये इतने शांत क्यों हैं, ये हमेशा खुश क्यों रहते हैं, ये लालच में क्यों नहीं फंसते। ये है वो आज्ञा का सारांश जो हमें स्थापित करता है उसकी समानता और स्वरूप में जो हम बने गए थे, अर्थात प्रेम में।